तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आ चुका है आपका प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 का आपका अंग्रेजी विषय का 20 जनवरी को होने वाला पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हल सहित देखने वाले हैं। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी अपनी प्री बोर्ड परीक्षा में टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाइएगा, क्योंकि एकदम इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको अपनी परीक्षाओं में देखने को मिलने वाला है। तो चलो जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपकी प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 का अंग्रेजी विषय का पेपर आपका किस प्रकार का आया है। देखिएगा, प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का पेपर है जो कि कक्षा 10 का है अंग्रेजी विषय का। एकदम ओवरऑल आपको क्वेश्चन पेपर इसी प्रकार का परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं यहां से बता रहा हूं। अब चलो जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हो समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका पेपर परीक्षा में कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा, आप सब लोग इसको अच्छे से देख ले और पूरे पेपर को समझ भी ले। इसी प्रकार का प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 1 जो होगा ना, इसमें आपसे पूछा गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 1 जो होगा ना, ये 5 अंकों का क्वेश्चन होगा और इसमें प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा इस प्रकार से आपको एक पैसेज देखने को मिलेगा। ठीक है, आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इस पैसेज को अच्छे से पढ़ लेना और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस पैसेज में से फिर आपसे इस प्रकार से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, कौन से क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखकर जरूर जाइएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा, कुछ इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर बता देता हूं। पहला क्वेश्चन पूछा इसमें, व्हाट डिड द सेल्समैन सेल टू बायर इन द स्टोरी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बी नंबर का, ए प्लॉट ऑफ लैंड। ठीक है ना, बी नंबर का प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं, व्हाई डिड द बायर रिक्वेस्ट ए रिफंड फॉर द कंपनी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा द प्लॉट वाज अंडर वाटर। तो देखो इसका राइट आंसर आपका सी आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से इस प्रश्न पत्र को देख ले और अच्छे से समझ भी ले। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ डिड द सेल्स कन्विंस द बायर टू कीप द प्लॉट डिस्प्लाइट ऑफ द प्लॉटिंग। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 जो पूछा है ना, इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा प्रोमिस ए लेक पैलेस। ठीक है ना, बी नंबर का प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर होगा। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक के मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चंस के आंसर बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके पेपर को समझ लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे का पेपर परीक्षा में आपसे इस प्रकार से पूछा जाएगा, आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा पेपर समझ भी लें। देखिएगा, प्रश्न नंबर 4 पूछा है, व्हाट डज द स्टोरी सजेस्ट अबाउट द बोट द सेल्समैन सोल्ड द बायर। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया ना, इसका राइट आंसर ये आएगा दे वेयर यूजलेस, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चौथे के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी व्हाट हैज ह्यूमैनिटी बीन सोल्ड द कंट्रीज। तो देखो 5वें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका सी नंबर का ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से इन क्वेश्चन के आंसर को देख ले और सभी क्वेश्चन के आंसर को प्यारे विद्यार्थियों अच्छे प्रकार से समझ भी लो। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो प्रश्न नंबर 2 होगा ना, उसमें भी आपसे इस प्रकार से एक और पैसेज पूछा जाएगा और इस पैसेज में प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या करना है, इस पैसेज को भी प्यारे विद्यार्थियों आपको अच्छी प्रकार से पढ़ना है और फिर इन क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं। ठीक है, अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन मेंशन इन द पैसेज। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पहले नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर आपका बी आ जाएगा, ब्यूरिंग ऑफ कोल ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 को पढ़ते हैं, विच फॉर्म ऑफ द पोल्यूशन इज नॉट विजिबल कैन डैमेज आवर आइज ईयर्स। तो देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका सी आ जाएगा, तो यहाँ से आप लोग ये लिख लें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज द कन्वेंस ऑफ डंपिंग। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 को आप लोग पढ़ लेना, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। देखो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट। तो देखो प्रश्न नंबर 4 जो पूछा गया ना, 4 का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका डी नंबर का आ जाएगा, इट विल कम टू एन एंड। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लेना। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 5 ये पूछा है, व्हाट इज द आइडेंटिफाई एज द मेन कॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन इन द रिटेंशन ऑफ द व्हीकल। तो देखो 5वें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना प्यारे विद्यार्थियों, 5वें का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आपका होगा सी नंबर का, टॉक्सिक एक्सह्यूम्स, यहाँ से आपको लिख देना। ठीक है,
और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को भी देख ले। प्रश्न नंबर 3 में प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो, यहाँ से आपसे नोट मेकिंग पूछी जाएगी। वैसे तो आपको नोट मेकिंग बनानी आती होगी, और अगर नहीं आती है तो यहाँ पर इस वीडियो के अंत में एक एंड स्क्रीन उपलब्ध करवा दूंगा, उसका उपयोग करके आप प्यारे विद्यार्थियों नोट मेकिंग को बनाना सीख सकते हो। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया एक क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है फी कंसेशन के ऊपर। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 5 में आपसे निबंध पूछे गए साइंस एंड मैन। तो देखिएगा साइंस जहाँ पर भी शब्द दिखे ना, यहाँ पर आपको वंडर ऑफ साइंस का निबंध ही लिख देना। इसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको कंप्लीट कर लेना। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए मैंने आपको, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 दिया गया। प्रश्न नंबर 6 में प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा इस प्रकार का आपको ये देखने को मिलेगा चित्र, और इस चित्र के आधार पर आपको प्यारे विद्यार्थियों एक पैराग्राफ राइटिंग करनी है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर आप लोग पैराग्राफ राइटिंग भी कर देना। और यह प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन दूंगा, एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों वहां से आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। अब चलो जल्दी से मैं आपको प्रश्न नंबर 7 में जो क्वेश्चन पूछे गए ना, इन सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूं। तो देखो पहला क्वेश्चन, हर अंकल इज, तो देखो प्यारे विद्यार्थी इसमें आपका एन आ जाएगा। हिज ग्रैंड मदर डाइड ऑफ, तो देखो प्यारे विद्यार्थी इसमें आपका क्या आ जाएगा, ऑफ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, द ट्रेन हैज लेफ्ट द स्टेशन बिफोर बी देयर, तो देखो प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको लिख देना रीच्ड, तो यहाँ से आपको रीच्ड लिख देना है। वॉक केयरफुली यू विल फेल डाउन, तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, तो देखो प्यारे विद्यार्थी इसमें आपका क्या आ जाएगा, और अगला क्वेश्चन, देयर आर फ्लावर इन द गार्डन, तो देखो 5वें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, 5वें में प्यारे विद्यार्थी उसका राइट आंसर आपको लिख देना मेनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6ठे नंबर का, वी टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर, तो देखो 6ठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसमें प्यारे विद्यार्थियों आपको लिख देना आउट, ठीक है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो अब आगे बढ़ते, प्रश्न नंबर 8 ये पूछा गया है, तो आप सब लोग प्रश्न नंबर 8 को भी देख लें। और प्रश्न नंबर 9 ये पूछा गया, तो चलो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से मैं आपको प्रश्न नंबर 9 के उत्तर बता देता हूँ। तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा है, द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट बाय, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 9 जो पूछा गया ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, आप सबको मैं बता दूं। इसके पहले प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा प्रश्न नंबर 8 में जो क्वेश्चन पूछे गए ना, इनके आंसर भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 8 में जो क्वेश्चन पूछे गए ना, उन सभी के आंसर ये यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये सभी के सभी प्रश्न नंबर 8 में जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर है, ठीक है। अब चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 9 के आंसर बता देता हूँ। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 9 में क्वेश्चन पूछा गया, तो देखो 9 का पहला वाला जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका सी आ जाएगा। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना 9 का, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका बी वाला आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, एन ए फ्रैंक ब्रोट हर डायरी विल, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर भी प्यारे विद्यार्थियों आपका बी आ जाएगा। और चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया, इसका राइट आंसर भी आपको यहाँ से लिख देना स्वीट, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग देख लें इसको और पूरे पेपर को समझ भी लें। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 10 जो लिखा ना, प्रश्न नंबर 10 में आपको एक एस्टेक्ट दिया जाएगा, देख सकते हो यहाँ पर एस्टेक्ट आपको दिया गया है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इस एस्टेक्ट को देख लेना, द यंग सीगल वाज एलोन, तो इस प्रकार से आप लोग इसको पढ़ लेना। अब चलो मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन द यंग सीगल रेन द ब्रिंक ऑफ द लेज, तो देखो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आएगा ए नंबर का, ही बिकम अफ्रेड, ठीक है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, वेयर डिड द यंग स्लीप एट नाइट, तो देखो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा अंडर द लेज। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 पढ़ते हैं, द वर्ड लिटिल मीन्स, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों तीसरे का राइट आंसर जो होगा ना, आप सब लोग इसको देख लें। इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ से लिख देना स्मॉल, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इसको देख ले और पूरा का पूरा इसको समझ ले। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 2 ये पूछा गया, बी नंबर का क्वेश्चन, इफ स्ट्रोलिंग, इस प्रकार से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ इसके, जो कि आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 10 का बी वाला जो भाग है ना, इसके क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। फ्रॉम विच पोएम, ये पूरी की पूरी पोएम है। तो देखिएगा इसमें से आपको ये बताना है कि कहाँ से लिया गया। तो देखो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल से इसको लिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन दिस पोएम, ये पोएम किसने लिखी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ये वाला इसका राइट आंसर होगा बी नंबर का, तो यहाँ से देख ले। और प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा एनिमल। बीस्ट का मीनिंग क्या होता है, एनिमल होता है, ठीक है। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिए। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे इन क्वेश्चन को भी देख सकते हो। यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चंस मेरे द्वारा आप सबको बता दिए गए हैं। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों पूरे पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर लो और बहुत ही जल्दी प्यारे विद्यार्थियों इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आने वाला है, जिसमें कि मैं आपको